अब मैं दुआए हिज़्बुल बहर के बारे में बताता हूँ आपको कि दुआए हिज़्बुल बहर जो हम सफ़र के महीने में करते हैं, सफ़र ही के महीने में क्यों करते हैं हम दुआए हिज़्बुल बहर? अच्छा, पहले तो एक कॉन्सेप्ट लोगों का ये है कि लोग समझते हैं कि सफ़र का महीना जो ना ये मनहूस होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, कोई महीना भी मनहूस नहीं होता। अच्छा, दौरे जहालत के अंदर इसको समझा जाता था मनहूस। अच्छा, दौरे जहालत में मनहूस इसको इसीलिए समझा जाता था कि सफ़र का महीना ये वो महीना है जिसके बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि पूरे साल के अंदर आसमान से 10,80,000 बलाएं ज़मीन पर नाजिल होती हैं, कि जिसमें से सिर्फ सफ़र के महीने में जो बलाएं नाजिल होती है उनकी तादाद 9,20,000 है। 9,20,000 है। अच्छा, सफ़र के महीने में ये ज़रूर है, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि सफ़र के महीने में अल्लाह अपने बंदों पर आजमाइश डालता है, और जो आजमाइश के काबिल होते हैं वो अपने दोस्तों को आजमाता है। अच्छा, सफर के महीने में सजा भी होती है और आजमाइश भी होती है। सजा कुफारों के लिए होती है जो बलाओं वबाओं की सूरत में होती है, आजमाइश मोमिनीन के लिए होती है, मुसलमानों के लिए होती है। अच्छा, दौरे जहालत में इसको इसीलिए मनहूस समझा जाता था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी जन्नत से जब आपसे जो लर्जिश हुई थी, आपको जब जन्नत से निकाला गया था तो वो सफ़र का महीना था। कहते हैं बुजुर्गान दीन कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था तो उस वक़्त भी सफ़र का महीना था। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि काबिल ने जब हाबिल का कत्ल किया था तो वो भी सफर का महीना था। यहां तक फरमाते हैं कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो बीमारी लगी थी एक आजमाइश की सूरत में, वो भी सफर के महीने में लगी थी। यहां तक फरमाते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आपको जो कुएं में आपके भाइयों ने जो छोड़ा था वो भी सफर का महीना था। आपके औलादों ने आपको जो दगा किया था वो भी सफर का महीना था, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को। और यहां तक बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम पे जब आरा चला था इनकी कौम ने जो आरा चलाया था आप पर, तो वो भी सफर का महीना था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली के पेट में जब कैद हुए थे, जिस दिन आपको कैद किया था, जब मछली के पेट में आप दाखिल हुए थे, वो सफर का महीना था। तो सफर के महीने के अंदर आजमाइशें बढ़ा दी जाती हैं, इसलिए कि जो जितना बर्दाश्त कर सकता है, जितना सब्र कर सकता है, जितना शुक्र कर सकता है, फिर उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पास से नेमतों के दरवाज़ों को खोल देता है। तो सफ़र के महीने के अंदर जो लोग हिज़्बुल बहर का एहतमाम करते हैं, जो लोग सूरह मुज़म्मिल शरीफ के ख़त्म का एहतमाम करते हैं, वो इन्हीं वबाओं से बलाओं से महफूज रहने के लिए ही करते हैं। क्योंकि यही दुआ मांगनी चाहिए बुजुर्गों को, यही दुआ हम लोगों को मांगनी चाहिए कि बारी ताला हम कमज़ोर हैं, हम आजमाइश के काबिल नहीं हैं, हम पर रहम फरमा, हम पे करम फरमा। फिर हम ये दुआएं पढ़ते हैं और इनके वसीले से वो वबाएं, वो बलाएं फिर हमसे दूर हो जाती है। यानी कि मोमिनीन के ऊपर अगर ये सूरत में नाजिल हो रही है तो वो उनके लिए एक आजमाइश का समा बन जाती है, और यही बलाएं, यही वबाएं कुफार पर या उन लोगों पर जो अल्लाह की याद से गाफिल होते हैं। अच्छा, ये वबाएं, ये बलाएं भी आप लोगों के लिए इसलिए नाजिल की जाती हैं कि जो लोग अल्लाह की याद से तगाफुल बरतते हैं, अल्लाह ताला उस पर शैतान मुसल्लत कर देता है। ये कुरान का मफहूम है
कि जो शख्स हमारी याद से तगाफुल बरतता है हम उस पर शैतान मुसल्लत कर देते हैं, वो गोया उसके साथ साथ रहता है। यानी कि जो लोग अल्लाह की याद से गाफिल हो चुके होते हैं, जो अपने रास्ते से भटक चुके होते हैं, तो फिर इस महीने के अंदर खासकर, वैसे तो 12 महीनों में आजमाइश होती है, वबाएं बलाएं नाजिल होती हैं ज़मीन पर, लेकिन इस महीने के अंदर ज़्यादा नाजिल होती हैं, कसीर तादाद में नाजिल होती हैं, कि जो लोग अल्लाह की याद से गाफिल होते हैं उनको ये पूरी तरीके से जकड़ लेती हैं, और जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होते हैं वो इससे महफूज रहते हैं। और जो तुम्हारी तरह हमारे जैसे लोग होते हैं, कभी जिक्र कर लिया, कभी गाफिल हो गए, कभी नमाज पढ़ ली, कभी छोड़ दी, कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया, तो फिर ऐसे लोगों पर, हम लोगों पर फिर आजमाइश आ जाती है। तो उस आजमाइश से बचने के लिए, उस वबाओं से बलाओं से महफूज रहने के लिए फिर ख़त्म शरीफ पढ़ाया जाता है, क्योंकि दुआए हिज़्बुल बहर उस वक्त नाजिल हुई कि जब तमाम के तमाम लोग उस जब जहाज़ में मौजूद थे, तब मुसीबत में थे, मसाइब में थे, जब उनको कोई दूसरा ज़रिया नज़र नहीं आया। और इस दुआ की ये ख़ास बात है दुआ हिज़्बुल बहर की, कि ये अपने पढ़ने वाले को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ती, कभी भी तन्हा नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि इस दुआ के बारे में ये है कि ये मरने के बाद भी दुआ हिज़्बुल बहर काम आती है इनके औलादों के। जो शख्स ये चाहता हो कि उसके रिज़्क़ में कुशादगी हो, वो एक मरतबा दुआ हिज़्बुल बहर पढ़ लिया करे। अच्छा, इसको दुआए असर भी कहा जाता है। दुआए हिज़्बुल बहर के कई नाम हैं, इसको दुआए असर भी कहते हैं। दुआए असर इसलिए कहते हैं कि असर की नमाज के बाद जो शख्स एक मरतबा पढ़ता है और पूरे साल पढ़ता है तो वो समझ लें कि इसका आमिल हो जाता है। जिस शख्स को मैंने दुआए हिज़्बुल बहर की इजाज़त दी है, उसको समझाया है, वो कभी मुझे किसी का मोहताज और परेशान हाल नहीं मिला। दुआए हिज़्बुल बहर बड़ी ज़रूर है, लेकिन बहुत मुकम्मल और जामे दुआ है। ये आपके तमाम मसाइल का हल है, क्योंकि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जलाल भी मौजूद है, इसमें जमाल भी मौजूद है, इसमें हर वो नूर मौजूद है कि जो इंसान की ज़रूरतों को पूरा करता है, इंसान को एक दायरा हिसार में ले लेता है और एक ऐसे हिसार में ले जाता है, एक ऐसे किले में ले जाता है कि जिससे इंसान तमाम शयातीन से, तमाम वबाओं से, तमाम बीमारियों से, तमाम बलाओं से इंसान महफूज हो जाता है दुआ हिज़्बुल बहर का पढ़ने वाला।